नमस्कार बच्चों, RN एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के एक महत्वपूर्ण भाग इतिहास में आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रारंभ का अध्ययन करेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ यूरोपीय जातियों के आगमन से माना जाता है। यूरोपीय जातियों के आगमन से पहले अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी। सर्वप्रथम भारत में यूरोपीय जातियों में पुर्तगाली भारत आए। सर्वप्रथम पुर्तगाली पुजारी फ्रांसिस जेवियर ने यहाँ अनेक स्कूल खोले। ये स्कूल बम्बई, गोवा आदि स्थानों पर खोले गए, परंतु कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। इसीलिए पुर्तगालियों द्वारा स्थापित स्कूल बंद हो गए। तत्पश्चात श्रीरामपुर मिशनरी तथा डेनमार्क के निवासियों ने भारत में मिशनरी स्कूल स्थापित किए। सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें अरबी फारसी का अध्ययन किया जाता था। इसके बाद 1791 ईस्वी में बनारस के अंग्रेज़ रेजिडेंट जोनानाथ डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसमें प्राच्य विद्या का अध्ययन कराया जाता था। प्राच्य विद्या के अंतर्गत इसमें हिंदुओं के धर्म और साहित्य व कानून का अध्ययन किया जाता था। 1778 में हेस्टिंग्स के सहयोगी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्राचीन इतिहास व संस्कृत के अध्ययन हेतु इसकी स्थापना की गई थी। 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था कंपनी के असैनिक अधिकारियों के शिक्षा हेतु संस्थान उपलब्ध कराना, परंतु 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्रीरामपुर को केंद्र बनाया। डेविड हेयर ने 1820 में एक बिशप कॉलेज की स्थापना की। ये कॉलेज पूछा गया है। हिंदू कॉलेज, इससे भी काफ़ी प्रश्न आए। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट के सहयोग से की गई, जो कि कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी द्वारा भारतीयों एवं भारतीय संस्कृति शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। हालांकि यह रकम काफ़ी कम थी, परंतु एक सकारात्मक पहल के रूप में इसे देखा जाता है। 1823 में जॉन एडम्स ने एक 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की। इस समिति को यह निर्धारित करना था कि भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या हो। यह समिति सामान्य शिक्षण समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति में H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन प्राच्य विद्या के समर्थक थे, जबकि मैकाले अंग्रेजी विद्या का समर्थक था। 1833 में पुनः एक समिति की स्थापना विलियम बेंटिंग द्वारा की गई। मैकाले इस समिति का प्रमुख बना। 2 फरवरी 1835 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे मैकाले स्मरण पत्र या मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा को वरीयता दी गई। इस पत्र के द्वारा विप्रवेशन सिद्धांत को मान्यता दी गई। विप्रवेशन इस सिद्धांत के द्वारा कि उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, जिससे कि निम्न वर्ग तक शिक्षा छन कर आ जाए। इस मैकाले का उद्देश्य था। मैकाले का उद्देश्य भारतीय अंग्रेज पैदा करना था, न कि उन्हें शिक्षित करना। 1853 में जेम्स टायसन ने देसी भाषा के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार करी। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये एक महत्वपूर्ण आदेश था या महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में तो इसका सन पूछ लिया जाता है या फिर इसकी सिफारिशें। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रसार का द्वितीय चरण लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच हेतु समिति के गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर नियामक पद्धति का गठन किया गया था। चार्ल्स वुड की सिफारिशें प्रमुख हैं। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। वो जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल व संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए व महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। निजी प्रयासों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान भी प्रदान करने का प्रावधान था।
कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना था, जिसका कार्य शैक्षिक उन्नति पर दृष्टि रखना व वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करना था। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करना था, जिनका कार्य था परीक्षाएं संचालित करना व उपाधियां प्रदान करना। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने शिक्षा के सभी पहलुओं को लिया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा या अध्यापक प्रशिक्षण व निजी प्रयासों को अनुदान। ये काफ़ी इसीलिए इसे महाधिकार पत्र भी कहा जाता है शिक्षा का। हालांकि ये नई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी नमूनों की दास्तापूर्ण अनुकृति थी। इसी काल में शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ व बहुत सी संस्थाएं स्थापित की गई। धीरे धीरे निजी प्रयत्न भी इस क्षेत्र में दिखाई देने लगे। इसी काल में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। 1857 में एक प्रश्न और पूछा था, बेटन के प्रयत्नों से महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।